अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के 10th लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर्स में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिज़ाइन इश्यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिज़ाइन इशू का मतलब यानी जब भी हम कोई भी सिस्टम को डेवलप करेंगे तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो इश्यूज़ वगैरह आते हैं डेवलपिंग के दौरान, उसे क्या चीज़ें हम डिज़ाइन इश्यूज़ का नाम दिया जाता है। आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डिज़ाइन इश्यूज में क्या चीज़ है, प्रेजेंटिंग द डिज़ाइन इश्यूज दैट अराइज इन बिल्डिंग्स और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। यानी जब भी हम कोई भी डेटाबेस को डेवलप करेंगे बनाएंगे तो उस वक्त जो इश्यूज आते हैं वो क्या चीज़ें, वो डिज़ाइन इश्यूज कहलाते हैं। इसमें मंदरजा झैल इश्यूज हैं, वो कौन कौन से, इनको वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहला है जी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टरी मैनेजमेंट, क्यूरी प्रोसेसिंग, कंकरेंसी कंट्रोल, डेडलॉक मैनेजमेंट, और लास्ट क्या चीज़ है, रिलायबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस। आइए चलते हैं इनको वन बाय वन हम क्या चीज़ें इनकी डेफिनेशंस देखते हैं, क्योंकि डिटेल इनकी अलग लेक्चर्स में डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पर क्या चीज़ें जस्ट इसका ओवरव्यू यानी देखा जाएगा डेफिनेशन की हद तक। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन क्या आता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन यानी हाउ द डेटाबेस एंड द एप्लीकेशन दैट रन अगेंस्ट इन इट शुड बी प्लेस अक्रॉस द साइट। देयर आर टू बेसिक अल्टरनेटिव्स टू प्लेस डाटा: पार्टीशन एंड रेप्लिकेशन। पार्टीशन क्या होता है, यानी जब भी हम डाटा को कहीं भी रखा जाता है तो उसको क्या चीज़ें मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, यानी एक डाटा को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके क्या चीज़ें रखा जाता है। एंड रेप्लिकेशन, रेप्लिकेटिव क्या होता है कि यानी एक डाटा मुख्तलिफ जगह पर, एक ही डाटा की मुख्तलिफ कापीज़ बनाकर क्या चीज़ें मुख्तलिफ डाटा पर मुख्तलिफ वेबसाइट पर स्टोर की जाती है। तो रेप्लिकेटेड डिज़ाइन कैन बी आइदर फुली रेप्लिकेटेड और पार्टिकुलर रेप्लिकेटेड, यानी या तो सारे का सारा डाटा रखा जाता है या क्या चीज़ उसकी पार्टीशनें बनाकर क्या चीज़ें रखा जाता है। द टू फंडामेंटल डिज़ाइन इश्यूज और फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंटेशन में भी मुख्तलिफ किस्म की क्या चीज़ें इश्यूज वगैरह आ सकते हैं। द सेपरेशन ऑफ डेटाबेस इनटू पार्टीशन इज़ कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या चीज़ है, यानी डाटा को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना, वो क्या चीज़ें फ्रेगमेंट्स कहलाता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन द ऑप्टिमाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टरी मैनेजमेंट है। तो इसमें क्या चीज़ है, डायरेक्टरी का मतलब है डायरेक्टरी कंटेन इंफॉर्मेशन। डायरेक्टरी में मुख्तलिफ चंद इंफॉर्मेशन होती है जिसमें क्या होता है, सच एज डिस्क्रिप्टिव एंड लोकेशन, यानी उसको बयान किया यानी उसकी डिटेल एंड उसकी लोकेशन, कहाँ पर डाटा का चीज़ स्टोर किया। अबाउट डाटा आइटम्स ऑफ द डाटाबेस, प्रॉब्लम रिलेटेड टू डायरेक्टरी मैनेजमेंट आर सिमिलर इन द नेचर ऑफ द डेटाबेस, यानी इसमें यही देखा जाता है कि भाई डाटा क्या चीज़ें कहाँ पर उसको पड़ा हुआ है, तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको क्या चीज़ें डिज़ाइन इश्यूज में देखा जाएगा। आगे हमारे पास है क्वेरी प्रोसेसिंग। तो क्वेरी प्रोसेसिंग डिज़ाइन विद डील डिज़ाइन विद डील डिज़ाइनिंग एल्गोरिथम, यानी जब भी हम कोई भी डिज़ाइन को डिज़ाइन एल्गोरिथम क्रिएट करेंगे दैट एनालिसिस क्वेरीज एंड कन्वर्ट दैम इनटू सीरीज ऑफ द डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन। तो क्वेरी प्रोसेसिंग इसका टॉपिक हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेरी प्रोसेसिंग में क्या चीज़ है, यानी उसका जायज़ा लेना क्वेरी का, एनालिसिस का, और देन उसे कन्वर्ट कर देना एक सीरीज में किस तरीके से, यानी ताकि वन बाय वन उसे क्या चीज़ें हम डाटा को एक्सेस कर सकें। तो आगे हमारे पास है कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल इन्वॉल्व द सिंक्रोनाइजेशन टू एक्सेस to the distributed database such as the integrity of database is maintained। कंकरेंसी कंट्रोल में ये देखा जाएगा कि उसकी इंटीग्रिटी पर फोकस किया जाए कि भी डाटा में किसी किस्म की गलती के चांसेस ना हो। तो डेडलॉक मैनेजमेंट, द डेडलॉक प्रॉब्लम इज डीबीएमएस इज सिमिलर इन द नेचर ऑफ द इनकाउंटर्ड इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जब भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो जब हम काम इकट्ठे करेंगे तो उस वक्त क्या चीज़ें, जब कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो ऑपरेशन में, तो उसे क्या चीज़ें डेडलॉक का नाम दिया जाता है। द कंपटीशन अमंग द यूज़र फॉर एक्सेस टू द सेट ऑफ रिसोर्सेज, मुख्तलिफ रिसोर्सेज का क्या चीज़ें कंपटीशन होता है कि भी कौन डाटा का, इन दिस केस can the result is deadlock if the synchronization mechanism is based on the locking। द वेल नॉन अल्टरनेटिव ऑफ द, इसमें क्या चीज़ है, फिर अल्टरनेटिव किया जाता है कि कौन सा ऑपरेशन हमने अप्लाई करना और कौन सा ऑपरेशन अप्लाई
नहीं करना। तो उसके बाद आता है रिलायबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस, to ensure the concurrency of the database well as detect failure and recover of them, यानी उसमें कौन सी चीज़ फेल हो चुकी है और उसको क्या चीज़ें किस तरीके से रिकवर करना है, ये क्या चीज़ें वो रिलायबिलिटी के ऑप्शन में देखा जाए। द इम्प्लीमेंटेशन फॉर DBMS is that when a failure occur and various sites become either improbable या इनएक्सेसिबल, यानी क्या चीज़ें जो प्रॉपर नहीं है या क्या चीज़ें जिसे एक्सेस नहीं किया जा सकता, डेटाबेस एट द ऑपरेशनल साइट रिमेनिंग कंसिस्ट एंड अप टू डेट, यानी क्या चीज़ें उसको अप टू डेट करते हुए जब भी हम यानी डेटा को मेंटेन वगैरह करेंगे। आगे आता है रेप्लिकेशन, क्या चीज़ है रेप्लिकेशन, जिस तरीके से पहले भी बताया, इफ़ द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज पार्शियली या फुली रेप्लिकेटेड इट इज नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट प्रोटोकॉल दैट इंश्योर द कंसिस्टेंसी द रेप्लिकेशन, कॉपीज ऑफ द सेम डाटा आइटम हैव द सेम वैल्यूज़, यानी कॉपी ऑफ द सेम डाटा टाइप, यानी एक से एक डाटा की मुख्तलिफ कापियाँ बनाकर उसे क्या चीज़ है एक्सटेंड करना। उसके बाद रिलेशनशिप अमंग प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या चीज़ है द एरिया द रिलेशनशिप अमंग ऑफ द कंपोनेंट, यानी एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट से डिफरेंट क्या चीज़ है रिलेशनशिप करना, उसमें क्या चीज़ें डायरेक्टिव मैनेजमेंट आता है, फ्रेगमेंटेशन आता है एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्यूरीज, ये सारी चीज़ों का आपस में अटैच करना, ये क्या चीज़ें रेप्लिकेशन अम्बो प्रॉब्लम में डिस्कस होगा। इसके बाद एडिशनल इश्यूज़ है, यानी फिर द डेटाबेस एंड डाटा इंटीग्रेशन सिस्टम, द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट, यानी जब इंटरनेट की बहुत ज़्यादा भरमार है तो उसमें क्या चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जब हम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें क्या चीज़ें दो इश्यूज़ हैं, एक जो हमारे पास है वो P2P माध्यम के ज़रिए आता है और दूसरा क्या चीज़ है वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए की चीज़ें प्रॉब्लम आ सकता है। तो डिज़ाइन इश्यूज़ की डिज़ाइन इशू की हमारे पास ये डायग्राम है, तो इसको देख लें, यानी जिस तरीके से हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन, उसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, किसी भी टॉपिक की ना समझ आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।